नमस्कार दोस्तों। आज के इस डीप डाइव पॉडकास्ट में हम बात करेंगे थॉमस एम स्टर्नर की बहुचर्चित किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की। दुनिया इतनी तेज हो गई है, हर कोई फिनिश लाइन पर दौड़ रहा है, लेकिन क्या वाकई संतुष्टि सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने में है, या फिर असली खुशी उस सफर में छुपी है जिसमें हम खुद को बेहतर बनाते हैं। आज हम इस किताब के ऐसे विचारों को खोलेंगे जो आपके काम, शौक या यहां तक कि रोजमर्रा के छोटे कामों को भी गहरी संतुष्टि का जरिया बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए? आप सोच रहे होंगे, आखिर स्टर्नर की सोच में इतनी विविधता कैसे आई? दरअसल उनका बैकग्राउंड सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। वो म्यूजिक, स्पोर्ट्स, बिजनेस और हाई लेवल पियानो टेक्नीशियन जैसे क्षेत्रों में भी माहिर हैं। ये विविध अनुभव उनकी बातों को सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टूलकिट बना देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कैसे आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और एकाग्रता, फोकस को रोज की जिंदगी में लाया जा सकता है। फिर चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हों या बस बर्तन धो रहे हों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे समाज में हर चीज का मूल्य उसके परिणाम से आंका जाता है? स्कूल में ग्रेड्स, ऑफिस में टारगेट्स, यहां तक कि रिश्तों में भी। लेकिन स्टर्नर कहते हैं असली जादू तो उस प्रक्रिया में है जिसमें आप खुद को रोज थोड़ा थोड़ा सुधारते हैं। अब आप पूछेंगे, जब सब रिजल्ट की तरफ भाग रहे हैं तो प्रक्रिया पर ध्यान क्यों दें? चलिए इसका जवाब तलाशते हैं। स्टर्नर खुद मानते हैं कि शुरुआत में वो भी बार बार हारते रहे। नए शौक में जोश आता, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता। ये नाकामियां उन्हें समझ आईं। असली कमी टैलेंट की नहीं, बल्कि सही प्रैक्टिस माइंडसेट की थी। उन्होंने 3 चीजों से सीखा: दोबारा वयस्क उम्र में पियानो सीखना, जैन बुद्धिज्म जैसी पूर्वी फिलॉसफी पढ़ना और सालों तक पियानो टेक्नीशियन का काम करना। ये सब मिलकर उनके भीतर आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और आत्म अनुशासन की गहराई लाए। आप सोच सकते हैं, पियानो ट्यूनिंग तो नीरस काम होगा, पर स्टर्नर ने देखा कि बार बार उसी स्ट्रिंग को ट्यून करना, पूरी तरह उसी पल में ध्यान केंद्रित करना, ये सब मिलकर एक तरह का मूविंग मेडिटेशन बन जाता है। टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो मसल मेमोरी और फोकस्ड अटेंशन, यानी शारीरिक आदत और गहरी एकाग्रता, दोनों को उन्होंने ऐसे साधा कि काम में ही सुख मिलने लगा। क्या आपने कभी किसी बोरिंग काम में ऐसी शांति महसूस की है? अब आता है सबसे बड़ा उलझाव। अगर हम सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो क्या रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाएंगे? स्टर्नर का तर्क है, जब आप पूरी तरह से अभी के हर छोटे स्टेप में डूब जाते हैं तो आपका दिमाग तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री और ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। उदाहरण, गोल्फ सीखते वक्त उन्होंने सिर्फ एक तकनीक पर ध्यान दिया, बाकी लोग स्कोर और शॉट्स के पीछे भागते रहे। डिलिब्रेट प्रैक्टिस और फीडबैक लूप, यानी सोच समझकर अभ्यास और लगातार खुद को जांचना, से उनकी ग्रोथ तेज हुई और तनाव घटा। क्या आपने कभी सोचा, सीखना और प्रैक्टिस करना एक ही चीज है? स्टर्नर कहते हैं असली फर्क है लर्निंग में हम अक्सर बस जानकारी ले लेते हैं, पर प्रैक्टिस में हर बार ध्यानपूर्वक, एक्टिवली, सुधार के इरादे से दोहराते हैं। यह इंटेंशनल रेपिटेशन और फोकस्ड फीडबैक, यानी सोच समझकर दोहराव और फीडबैक से ही स्किल मास्टरी आती है। इसलिए सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं, बल्कि प्रैक्टिस की आदत डालने से ही असल बदलाव आता है। अब सवाल उठता है, हम इतनी जल्दी आउटकम के पीछे क्यों भागते हैं? शिक्षा व्यवस्था, ऑफिस कल्चर, सोशल मीडिया, सब जगह रिजल्ट्स की पूजा है। स्टर्नर अमेरिकन क्विक सक्सेस सोच और जापानी प्रोसेस क्वालिटी सोच का बेहतरीन कंट्रास्ट देते हैं। जापान में एक पियानो फैक्ट्री में काम करने वाला शख्स एक प्लेट को परफेक्ट बनाने में जितना वक्त लगाता है, उतना ही उसका गौरव भी उसमें झलकता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी भीतर से प्रेरणा, यही असल मानसिक शांति और संतुष्टि लाता है। आपने कभी गौर किया, इंस्टाग्राम या विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली परफेक्ट जिंदगी दरअसल हमें ज्यादा बेचैन बना देती है। ये सोशल कंपैरिजन और आइडियल सेल्फ जैसी मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं हमें खुद से असंतुष्ट बनाती हैं। स्टर्नर का फूल वाला उदाहरण याद रखिए, बीज से लेकर खिलने और मुरझाने तक हर स्टेज पर फूल परफेक्ट है। वैसे ही हमारी यात्रा का हर पड़ाव जरूरी और सुंदर है।
परफेक्शन कोई फिक्स्ड स्टेट नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील अवस्था है। स्टर्नर बार बार कहते हैं, जब तक आप अपने विचारों, भावनाओं, आदतों को देख नहीं पाते, आप उन्हें बदल भी नहीं सकते। यह मेटाकॉग्निशन और नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी विचारों पर विचार करना और बिना आलोचना देखना, है। खुद को एक टीचर की तरह देखना, जो छात्र की गलती पर नाराज नहीं होता, बल्कि कामली सुधार का सुझाव देता है। जब आप अपने विचारों को बस गुजरते बादल की तरह देखना सीखते हैं, तो रिएक्टिविटी घटती है और चैन बढ़ता है। अब सवाल आता है, आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों है? स्टर्नर के मुताबिक, हर आदत, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, बार बार दोहराने से दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स में बस जाती है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी और ऑटोमैटिकिटी, यानी दिमाग की खुद को ढालने की क्षमता और स्वचालितता के उदाहरण हैं। अच्छी खबर यह है कि कोई भी आदत लगातार छोटे छोटे स्टेप्स में ध्यानपूर्वक अभ्यास से बदली जा सकती है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वह नया व्यवहार स्वाभाविक हो जाएगा। क्या आपको भी कई बार लगता है कि काम का बोझ सिर पर चढ़ा है? स्टर्नर का 4S सिद्धांत, सिंप्लीफाई सरल बनाना, स्मॉल छोटा करना, शॉर्ट अल्पकालिक, स्लो धीमा करना, इसका इलाज है। किसी भी बड़े काम या समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़िए, हर बार सिर्फ एक स्टेप पर ध्यान दीजिए, कम समय के लिए पूरी ताकत लगाइए, और सबसे जरूरी, धीमे धीमे ध्यानपूर्वक करिए। ये माइक्रो गोल्स और डेलिब्रेट स्लोइंग आपको न सिर्फ टास्क में, बल्कि जीवन में भी संतुलन और आनंद देगा। अब बात करते हैं असली आंतरिक शांति की, इक्वेनिमिटी यानी मानसिक संतुलन। स्टर्नर मानते हैं कि हर वक्त चीजों को जज करना, सही गलत, अच्छा बुरा, हमारी ऊर्जा चूस लेता है। ऑब्जर्वर और ईगो, यानी देखने वाला और पहचान, के फर्क को समझना जरूरी है। जब आप खुद को सिर्फ एक गवाह की तरह देखना सीखते हैं, तो आपकी भावनाएं आपका नियंत्रण छोड़ देती हैं। DOC तकनीक, डू करो, ऑब्जर्व देखो, करेक्ट सुधारो, इसी नॉन जजमेंटल प्रैक्टिस का व्यावहारिक तरीका है। क्या आपको भी लगता है कि धैर्य रखना लगभग नामुमकिन हो गया है? इंतजार करना, आगे की चिंता करना, ये सब हमें वर्तमान से काट देते हैं। स्टर्नर सलाह देते हैं कि चिंता के लिए भी समय तय करिए, दिन भर चिंता मत पालिए, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फौरन संतुष्टि से सावधान रहिए। असली संतुष्टि हमेशा मेहनत और इंतजार के बाद मिलती है। डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन और प्रोसेस जॉय, यानी विलंबित संतुष्टि और प्रक्रिया में आनंद, से ही जीवन में स्थायी खुशी आती है। क्या आपने कभी बच्चों को गौर से देखा है? वो हर चीज में पूरी तरह डूबे रहते हैं, समय उनके लिए धीरे चलता है। स्टर्नर अपनी बेटियों के अनुभव से बताते हैं कैसे बच्चों को खुद चीजें कमाकर धीरे धीरे पाने की प्रक्रिया में असली खुशी मिलती है। बच्चों की क्यूरियोसिटी और प्रेजेंस, यानी जिज्ञासा और वर्तमान में रहना, हमें भी सिखाता है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां कहाँ छुपी हैं। अब एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देना काफी है या लक्ष्य भी जरूरी है? स्टर्नर मानते हैं कि हर किसी की प्रेरणा अलग है। कुछ लोगों को स्पष्ट लक्ष्य चाहिए, तो कुछ को सिर्फ प्रक्रिया की खुशी। गोल सेटिंग थ्योरी और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी लक्ष्य निर्धारण और भीतरी बाहरी प्रेरणा, दोनों का संतुलन ही ज्यादा असरदार है। जरूरी है कि आप खुद को समझें, अपने लिए सही बैलेंस चुनें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि असली खुशी, संतुष्टि और ग्रोथ किसी मंजिल में नहीं, बल्कि हर रोज के छोटे छोटे कदमों में है। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो, ये 4 मंत्र और डॉक तकनीक तुरंत अपनाएं। अगली बार जब आप कोई मामूली सा काम करें, जैसे बर्तन धोना या ऑफिस का मेल लिखना, उस पल में पूरी तरह डूब जाएं। हर एहसास को नोटिस करें, बिना जज किए। क्या पता उस छोटे से पल में आपको एक अनोखी खुशी या शांति मिल जाए, जो अब तक छुपी रही हो। आपकी यात्रा, आपकी शक्ति, हर कदम में आनंद खोजिए,